Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों। एक सेकंड। Switch on your videos.
व्हाट अबाउट द होमवर्क, क्या सिचुएशन है? नंदिका आप लेट क्यों ज्वाइन करते हो? मुझे मैसेज डालना पड़ता है रोज। सैम वेयर आर यू? तब तक जीवन आप बताओ होमवर्क की सिचुएशन। सर वो सुपर पोजीशन वाले नहीं हुए, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम तो आनी चाहिए, मैंने बोला नहीं वहाँ की प्रॉब्लम आए तो क्या करोगे? सर पढ़ना है वापस से। नहीं शेयर करोगे ना उस पे वापस मेरे साथ? मतलब सर वो हो नहीं रहे थे जैसे, तो फॉर फिर एग्जांपल? हाँ जी सर। नहीं एसएल से करे आपने? एसएल आ गई हाँ जी, आपकी? हाँ जी सर, वही पढ़ी थी आज सर। आज पढ़ी है? हाँ जी, हाँ जी पहले उसकी सॉल्व एग्जांपल्स दी हुई थी जो। सर। वो सर जैसे इसमें सर अलग सा है, उसमें अभी सौखे से है नहीं उसमें नहीं तो। नहीं कोई बात नहीं, देख मैं तुम्हें बताता हूँ। देख प्लस वन तूने कैसे करी, कहाँ करी, मुझे नहीं पता। हाँ यस सर। ये बड़ी मेहनत करनी पड़नी है तो बात बननी है। हाँ ऊपर जी से प्लस वन का बेस देखो। सभी के पास है ऐसे इस वक्त? यस सर। तो खोलो यार इसको। इसमें सुपर पोजीशन के बाद जो एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 1.20 के आसपास। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। तो जीवन तो ध्यान से देख इन चीजों को ना। यस एग्जांपल सर। कोई बच्चा मेरी हेल्प करे, एग्जांपल नंबर 20 क्या दी हुई है सेम? एग्जांपल 20 चिराग देखो आप, रीड करो फर्स्ट लाइन। Consider three charges Q1, Q2, Q3 each Yes, equal yes, to yes. Q. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये चिराग ट्राई करें आपने ये वाला क्वेश्चन? नहीं सर, एक्चुअली मेरे को दिक्कत सर यूनिट वेक्टर में आ रही है सर। वो आई कैप जे कैप वगैरह वाले ना, वो थोड़े एक बार सिखा दो मेरे को। मैंने तू आज बोल रहा है, मैंने क्या बोला था? वो मैंने क्लास में बोला था ना, हालांकि इसमें कोई एक है बी कैप वगैरह। चलो सैम आप बताओ व्हाट इज द सिचुएशन? एसएल में एग्जांपल नंबर 20 तो मेरी खत्म है एग्जांपल सर। मैं अप्रोक्सीमेटली मैं साथ ही में 24 और 25 रहती। 24 और 25 और ये तो तीन क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बाकी तो मेरे सारा खत्म। अच्छा ये रह गए हैं 24 25 ना। है। और इसकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है जो 3-4। सर उनमें से फर्स्ट कर लिया मैंने, बाकी दो मैंने एग्जांपल्स के बाद कर लिया। अभी ट्राई करनी है। अनंतिका तुम यस सर। और सर आपके असाइनमेंट तो मेरी मैंने खत्म कर दी। सुपरविजन वाली जारी कर दी है? यस सर। अनंतिका सर एग्जांपल 24 तक फंक्शन। थोड़ा आवाज तुम्हारी बेटा तुम्हारी ना पड़ रही है। हाँ एग्जांपल 24 तक हो गया। यस सर। एंड वो जो एमसीक्यूज वाली एक्सरसाइज है सर वो भी चलती है, वो थोड़ा सा रहता है। सॉरी वो करी नहीं। ओके जीवन एंड आप ना क्या नाम चिराग, आप ना क्लास के बाद रुकोगे ठीक है? मैं जब क्लास ऑफ करने लगूंगा तो हम अलग से और मीटिंग करेंगे, राइट? मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। गिव मी 1 मिनट, जस्ट रिफिल कर रहा हूँ। एक तो एग्जांपल करके इसके सुपरपोजिशन पे मूव फॉरवर्ड। सैम तुमने वो इनफाइनाइट चार्जेस वाला भी हो गया नहीं हो गया? बड़ा टाइम नहीं किया? यस सर मेरे को कर लिया था? ये हाँ जी, मेरे को आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। हाँ मैं दूर थोड़ा सा मार रहा हूँ सामने।
कि मैं बोल रहा था इनफाइनाइट चार्जेस वाला क्वेश्चन तुमने मेरे से पूछा था ना, इन यस सर। मैंने बोला था कि सुपरपोजिशन के बाद होएगा, तो वो करा तुमने ट्राई वगैरह? नहीं सर, वो रह गया, वो मैं करूँगा। ओके ओके ठीक है। 12th क्वेश्चन तो मैंने अंदर असाइनमेंट को काफी हो चुकी है, एक दो अंदर हमारी बस में। एक तो कुछ सिचुएशन है यहाँ पे, इलस्ट्रेशन। अगर दो चार्जेस के बिल्कुल सेंटर में कोई चार्ज होते हैं तो इसमें जो नेट फोर्स होगी, किसी का माइक्रोफोन ऑन है बच्चों, ऑफ रखा करो, बैकग्राउंड नॉइस आ रही शायद। तो इस पे नेट फोर्स 0 होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, बिकॉज दोनों का जो ए और बी की वजह से नेट फोर्स ऑन सी इज 0, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों की इक्वल फोर्स लगेगी 0। अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है, थोड़ी बड़ी बनाना चाहता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हालांकि आपने एग्जांपल्स में कर लिए हैं लेकिन फिर भी करवा रहा हूँ। इसका रिजल्ट याद करना है आपने। इसके सेंट्रॉइड पे बिल्कुल बीचों बीच अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, मान लो प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो हमें ढूंढनी है नेट फोर्स। ढूंढते हम बाद में रहेंगे, पहले आंसर हमने याद करना है, वो 0 है। मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि वो कैसे 0 है। ये ए, ये बी, ये सी, और हमें ध्यान दो ऑन क्यू। क्यू के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? एक ये लगा रहा है, इसका नाम मैंने रख दिया एफ ए। हमने इससे पूछा कि व्हाट इज डूइंग ए टू यू, कहता मुझे रिपेल कर रहा है। बी इसको इस लाइन के अलाउंग रिपेल कर रहा है, और सी भी इसको, तो इसको सारे रिपेल कर रहे हैं। तो सिचुएशन की सिमेट्री के हिसाब से आप सबको पता चल रहा होगा कि इनके बीच में जो एंगल्स हैं, वन 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। तो जिन्होंने तो +1 वेक्टर्स करे हैं उन्हें सीधा याद होता है। अगर बोर्ड एग्जाम में ना करना हो, कंपटीशन में करना, सीधा आंसर दे सकते हो भी 0 आंसर है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में हुआ तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ये 0 है। इसके लिए हम यहाँ पे तरीके तो कई हैं बच्चों, लेकिन स्टैंडर्ड वे करवा रहा हूं मैं। एक को हम एक्स एक्सिस बोल दें, इसको वाई बोल दें, और ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60, बिकॉज यहां से जब इसको आधा आधा करेंगे 120 टोटल था, तो इधर भी 60 रह जाएगा, इधर भी 60 रह जाएगा। एफ के ये वाला जो एफ है, ये है जिधर थीटा होता है, इस एफ को रिजॉल्व करना है हमने।
जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा cos 60 और इसके परपेंडिकुलर sin 60। f का अपने cos थीटा की तरफ f cos 60 और इस डायरेक्शन में f sin 60। f sin 60 और f sin 60 ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। और इधर f cos 60 जो है, cos 60 होता है 1/2, ये बन गया f/2 और ये cos 60 भी कितना बन गया f/2, यानी कि इधर दो f/2 आ गए और इधर f था। आप देख सकते हैं f और f, इसलिए f net becomes what 0। तो अल्टीमेटली आपने याद ही कर लेना कि अंडर सिमेट्रिकल सिचुएशन, फिर मैं 3 के लिए प्रूव कर दिया, 4 5 6 के लिए प्रूव नहीं करूंगा, लेकिन लिख रहा हूं। तो कोई भी पॉलीगॉन अगर हो, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए 2-3 फिगर्स बना देता हूं, क्यू क्यू, लेकिन सभी में होने चाहिए 4 और सेम होने चाहिए। नेट फोर्स on Q is 0, चाहे पेंटागन हो, रेगुलर होनी चाहिए, सभी में चार्ज पड़ा होना चाहिए। इस पे भी नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0। सुपरपोजिशन पे आपको और भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वो मैंने चैप्टर एंड पे लेवल 2 एंड लेवल 3 क्वेश्चंस विल बी डन। रेगुलरली मैंने सोचा है कि चैप्टर को फिनिश करने की फीलिंग के लिए बोर्ड लेवल और नीट लेवल, नीट का मेन और जेई का भी काफी हिस्सा और कुछ एक्सेप्शनल जो एडिशनल बातें हैं तो चैप्टर खत्म पे एज ए रिवीजन। तो आज मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब एनी पॉलीगॉन आपने लिख लिया मेरी तरफ से। एनी रेगुलर नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। सिचुएशन भाई ये क्या चक्कर है, कोई जैसे अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है इससे। एनी रेगुलर बिल्कुल, वो सिचुएशनल मैंने बोल ही दिया, वो तुम्हें पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, आप में से कोई बच्चा ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन दे सकता है? So the area around the object around with which it attract it with which where with gravitational force of an object acts. बाकी और बच्चा कोई? और के स्टूडेंट? नो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे बच्चों भी करना, थोड़ा ध्यान से सुनना और डू क्रॉस क्वेश्चन। अब जरा सोच के बताना, हाउ इज इट पॉसिबल एक Q1 चार्ज पड़ा हुआ है, एक Q2 चार्ज पड़ा हुआ है और इन दोनों के बीच में वैक्यूम है। तो हमने देखा, कहना क्या किसी ने
कि Q1 Q2 को फोर्स लगा रहा है, राइट। Q1 ने Q2 को फोर्स लगाई, इसी तरह से Q2 ने Q1 को भी फोर्स लगाई। सिंपल क्वेश्चन है, हाउ द फोर्स इज एक्टिंग, इन दोनों के बीच में क्या ऐसी चीज है कि वो फोर्स लग रही है। रियल लाइफ में ये डस्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं यहाँ दूर खड़ा हूं, तो मैं यहाँ दूर से इसको फोर्स लगा सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कोई टच करूं, कोई कांटेक्ट, ये मैंने टच किया इसको तो ये आगे चला गया। एक और तरीका हो सकता था, अगर मैं दूर से कोई ड्रामा करूं आपके सामने, कोई जादू करने की कोशिश करूं कि मैंने इसको ऐसे खींचा, ये दूर से खींचा, तो आप आइडिया लगा लोगे सर कोई ना कोई शायद आपने स्ट्रिंग बांध रखा है डस्टर, और ये डस्टर इधर आ जाए अगर दूर से पुल हो जाए, तो यू विल बी थिंकिंग कि इसको कोई ना कोई स्ट्रिंग बंधा हुआ है, यानी कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई ना कोई कांटेक्ट, कोई ना कोई बीच में कुछ होना चाहिए। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, इसको हम बोल देते हैं कि Q1 दूर बैठा हुआ है, Q2 दूर बैठा हुआ है। तो इस व्यू को कूलम का, या जो कि हम कहते हैं कि एक्शन एट ए डिस्टेंस व्यू, इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे बस कि फोर्सेस दूर दूर से लग सकती है बॉडी की, ऐसे लगती है पता नहीं, लेकिन दूर दूर से लग सकती है। तो प्रैक्टिकली ये साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा कुछ नहीं शायद, तो व्हाट इज द थ्योरी, कहता ये जो Q1 चार्ज है ना, बोर्ड में देखना बच्चे, नोट करना बंद करो, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे। 1 मिनट के लिए स्पेस अपने रूम में भी कुछ भी जस्ट आपने इमेजिन करनी है, ये स्पेस दिख रही है हमें, यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कुछ भी है यहाँ पे, नथिंग। अगर नथिंग मतलब कोई चार्ज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो स्पेस अपने आप में एक दैट इज, बस इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। अब मैंने क्या किया, ये स्पेस है तो इसके रीजन में कोई ना कोई चार्ज उठा के ले आया, तो यू हैव टू थिंक, से यस और नो, कि जब मैं चार्ज उठा के लाया उससे पहले स्पेस पे तो कुछ ना कुछ था, जो था मुझे उससे मतलब नहीं है, अजीब बातें कर रहा हूं, लेकिन चार्ज के आने से स्पेस की प्रॉपर्टीज वही रही होंगी, ये मॉडिफाई हो सकती है। मेरी बात समझ आ रही है, दोबारा बोलो कि ये फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस में आपने जस्ट इमेजिन करना है ये वो पॉइंट पी है, राइट। तो पॉइंट पी की क्या प्रॉपर्टीज है आप नहीं सोच सकते, मैं थोड़ा सोच सकता हूं, लेकिन वो हायर फिजिक्स में पढ़नी नहीं है। अब मैं कहीं से उठा के चार्ज क्यू ले आया यहाँ पे, आपको पता नहीं सोचना है, इस चार्ज क्यू आने पे ना ये पॉइंट पी है ना जो इनविजिबल है, ये मॉडिफाई हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो गई, यानी कि इस चार्ज ने अपने आसपास अपना कोई ना कोई क्या छोड़ा है, इम्पैक्ट। सिर्फ यहाँ की भी, यहाँ की भी, यहाँ की भी, हर जगह की प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो गई। तो जो चार्ज अपने आसपास की स्पेस को मॉडिफाई करता है, इम्पैक्ट डालता है, अपना इफेक्ट डालता है, उस चीज को हम कह इंग्लिश में कह देते हैं कि चार्ज हैज इट्स, क्या है इसके आसपास, फील्ड है। चार्ज अपना प्रभाव पैदा करता है, अपने आसपास फील्ड पैदा करता है, राइट। अब कहता है तो सिमिलरली अगर ये पैदा करता है तो Q1 ने अपना इम्पैक्ट डाला होगा जगह जगह पे, यहाँ भी हर जगह Q1 का यहाँ भी इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट को तो उसे बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम दे दिया। अब सर कैसा होगा देखने में मुझे नहीं पता, E1 किस क्या क्या नाम बोला हमने, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने भी डेफिनेशन नहीं लिखवाई आपको, कोई बात नहीं है, एट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एट लोकेशन ऑफ Q2। अब साइंटिस्टों ने कहा कि इस Q2 चार्ज को इसके बारे में कुछ नहीं पता, जब तक Q2 चार्ज Q1 से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। जो Q2 चार्ज है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पे हमने बोला E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 और इलेक्ट्रिक फील्ड
produced by Q1. और फिर what is F21? F21 is a force on Q2 by field of Q1. तो कहता है इस पे जो फोर्स लग रही है ये 2 फील्ड कैसा होगा देखने में, हम सभी छोटे हैं तो उसके बारे में बात नहीं होगी, लेकिन है कुछ। तो फिर इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। Q1 ने फील्ड बनाया, ये नहीं यहाँ बनाया, यहाँ भी बनाया होगा, अगर यहाँ बनाया होगा यहाँ भी चार्ज देके आएंगे तो इसको भी फेल देगा वो, लिखे डाल यहाँ हो रहा है। तो Q1 ने अपना चार्ज फील्ड बनाया, तो Q2 ने उस फील्ड से फोर्स महसूस करी। तो क्वेश्चन क्या है कि Q1 को फोर्स कैसे लगी? कहता वेरी सिंपल, जिस तरह Q1 ने अपना फील्ड बनाया हुआ तो Q2 ने भी अपने आसपास, ये रफ डायग्राम है, आप बिल्कुल ही बनाओ कोई ऐसी बात नहीं। तो Q2 ने भी यहाँ पे क्या बना रखा होगा? फील्ड अपना। ये एरो वैसे बना मेरे से, इसका फ्यूचर में मीनिंग आएगा। तो यहाँ फील्ड है और इन दोनों के बीच में, एंड Q1 एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू Q2। एनी डाउट्स? कोई डिस्कशन करना चाहो? I'll say simply give the statement. चलें? चलो लिखो फिर स्कूल के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। Electric field is the electric field may be defined। ये लिखना जरूर आपने, ये लिख लो अपने इसमें। Electric field may be defined in the space around the charge in which other charges experience force। अब डेफिनेशन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सक्यूज मी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to some source charges। क्या मतलब है? विल टॉक। तो एक बार ना हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, source charge distribution। which may be totally unknown। क्या मतलब है इसका? कि हमें शायद दिख भी ना रही हो। मैं अपने रूम की बात करूं, अगर देयर मे बी सम चार्जेस बिहाइंड द वॉल,
ऑन द रूफ किसी ने रख दिए चार्जेस पड़े हुए हैं, कुछ स्टिक पड़ी है चार्ज वाली, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे रूम की दीवार के बाहर चार्जेस हैं या रूम के कॉर्नर में चार्जेस पड़े हैं जो मुझे दिख नहीं रहे, बेशक ना दिखें लेकिन उनका यहाँ इम्पैक्ट तो होगा ना इस रूम में, उनकी वजह से मेरे रूम में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अनंतिका एंड स्वयं बेटा सामने रहो। तो ये जो रीजन है यहाँ पे, ये जस्ट लाइक डॉट्स वैसे ही हैं, दे मीन नथिंग। तो इनका यहाँ पे इम्पैक्ट है, ये रीजन है जहां पे टेक्निकल लैंग्वेज में बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वो जो सोर्स चार्जेस है। अब ये डेफिनेट है कि अगर एक्सक्यूज मी मेरे पास मान लो, ये भी बनाना मत, कोई चार्ज Q0 है, कोई ऐसे हमने एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज रखा है यहाँ पे, मैं अगर पॉइंट 1 पे रखता हूँ, अभी ये बनाना मत, ये बना लो, ये यहाँ पे और यहाँ व्हाट डू यू थिंक, ये इसको भी फोर्स लगाएंगे, हो सकता है F1 फोर्स लगाएं, ये चार्जेस इसको भी फोर्स लगाएंगे, एंड यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि दोनों फोर्सेस मे नॉट बी द सेम, कोई फोर्स ज्यादा हो सकती है, कोई कम हो सकती है। तो यानी कि फिर इसका मतलब मैं कह दूंगा कि इन चार्जेस की वजह से यहां पे फील्ड मे बी E1 है और इस पॉइंट पे फील्ड मे बी कितना है, E2। तो हाउ डू वी डिफाइन दिस थिंग, ये आपने नहीं लिखना था, we simply define electric field, okay, at a point P. अभी आप लिख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट, राइट। may be defined as force per unit charge at that point. अभी लिखते रहो। लिखो उसको। तो मैं फिर व्हाट इज द वे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको भी बोलो। इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अभी मैं जो लाइन बोलूंगा ना इसमें सभी ने यस और नो बोलना है, कंपल्सरी है।
इस बात का मीनिंग समझते हो? अगर यहाँ ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो सभी ने चैट में चाहे बोलो चाहे जैसे मर्जी बोलो, तो इन सोर्स चार्जेस की वजह से यहाँ पे जो इंपैक्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E1 है अगर, और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो E2 है अगर, क्या ये दोनों सेम होगी या डिफरेंट होगी? सो डिफरेंट, और यार डिपेंड करता है क्यूब के चार्ज पे। मतलब अब मान लो कि इस तरह से चार्जेस हैं, तो दैट इज इन प्रिंसिपल उनका इंपैक्ट डिफरेंट होगा। अगर मैं बिल्कुल नजदीक ले आऊं, मान लो ये पॉइंट है और ये 3 पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नाम किसका है? इट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैंने यहाँ भी ना एक थोड़ा सा मैंने मॉडर्न नेम पहले लिख दिया, स्ट्रेंथ इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ऑब्वियसली अगर मैं यूनिट चार्ज यहाँ रखूंगा उस पर फोर्स कुछ और लगेगी, अगर मैं यूनिट चार्ज यहाँ रखूंगा उस पर फोर्स कुछ और लगेगी, और यहाँ रखूंगा तो फोर्स कुछ और लगेगी। तो इसलिए साइंटिस्टों ने यहाँ पे फोर्स पर यूनिट चार्ज बना दिया। इसमें पूछना इंपॉर्टेंट बातें हैं। Test charge is conventionally, the test charge is taken positive. मतलब ऑन बोर्ड के साइंटिस्टों ने टेस्ट चार्ज नाम किसका है? ये तो सोर्स चार्जेस हैं जो मैं अपनी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मापने के लिए रखूंगा। और मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपको एक ड्यूटी देता हूँ, पहले तो इसको फील करना। ये सोर्स चार्जेस पड़े हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। मैंने आप सबको बोला बच्चों, इस पी पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं और हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो अपनी लेबोरेटरी में से मैंने कहीं से एक चार्ज निकाला और वो चार्ज लेकिन वो पॉजिटिव, उसे लेके आया, यहाँ रखा, यहाँ पे। तो जैसे ही मैं चार्ज को यहाँ रखा तो ये सारे चार्जेस ने इस पे किसी ना किसी डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगा दी। वो ये है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय। अच्छा, आप तो ये फोर्स माप सकते हो। मान लो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये फोर्स लग रही है, ये लग रही है। एग्जांपल मान लो 10 न्यूटन लग रही है और उसकी कोई ना डायरेक्शन भी है। मैं अगर प्लेस चेंज करूंगा मे भी फोर्स इधर को चली जाए, एफ डैश हो जाए। तो यहाँ फोर्स के दो बातें पता होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मान लो 10 न्यूटन फोर्स मिली है और जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने डायरेक्शन देख ली भी ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ फोर्स लग रही है। और क्यू नॉट चार्ज मैंने आपसे जो उठा के लाए थे लेबोरेटरी से, दिस इज दैट इज 100 माइक्रो कूलम। पूरे फिर मेरी इमेजिनेशन में आ चुके आप लोग। हमने लैब से टेस्ट चार्ज उठाया, ये सोर्स चार्जेस हमारे हाथ में नहीं है, पता नहीं कहां पर थी, तो लेकिन हमने लैब से 10 माइक्रो कूलम उठाया, यहां लाके रखा, तो इस चार्ज को फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। अब मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब इस पॉइंट पे टफ नहीं है इतना, लेकिन मेरी आदत है कुछ बातें जरूरी वाली। इस पॉइंट में हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय व्हाट? फोर्स पर यूनिट चार्ज। मैं बोलूंगा 10 न्यूटन ईस्ट, तो कितना मैंने जो 100 माइक्रो कूलम लिया था, 100 इंटू 10⁻⁻6 -4, ये क्या कूलम है? तो मेरे पास आ गया 10⁵ न्यूटन पर कूलम ईस्ट। तो मैंने बोल दिया इस तरह पी पॉइंट पे इन सोर्स चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो 10⁵ न्यूटन पर कूलम और ईस्ट की तरफ है। इसी तरह बोर नहीं होना, ठीक है, फास्ट में लिखूंगा। मैंने यहाँ पे, तो अगर वो ईस्ट था तो किधर था? नॉर्थ साउथ। यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट क्यू, यहाँ पे मैंने 100 माइक्रो कूलम रखा और इसको फोर्स लगी इधर को, एफ डैश, और ये लगी लेकिन सिर्फ ये लगी ज्यादा, दैट इज 50 न्यूटन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और मान लो साउथ की तरफ
तो मैं बोलूंगा सर क्यू पॉइंट पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे था, पी पॉइंट पे, मैं जान के नॉर्थ साउथ कर रहा हूं ना, इजी हो जाए। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डैश ये क्यू, इट इज फोर्स अपॉन 100 माइक्रोकूलम, इट इज 5 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb south. This is given. अब देखो आपने भी पूछा, मैंने पूछने का समय भी नहीं दिया। टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ताकि होगा पता क्या कि फिर वो कन्वेंशन खराब होती रहेगी। यानी कि सारे वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने इकट्ठा काम करना है। उन्होंने मुझे पूछा कि सुनील ये जो सोर्स चार्जेस हैं इनकी वजह से पी पॉइंट पे कितना फील्ड है, मैंने कहा 10 न्यूटन 10 raised to 5 न्यूटन पर कूलम ईस्ट। कोई यहाँ लेकिन प्लस की जगह पे टेस्ट चार्ज को माइनस ले आएगा, अगर माइनस होता तो इसको अट्रैक्टिव फोर्स में जानी थी, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कोई यहाँ पे मतलब, तो अगर कोई वैल्यू सेम आनी है लेकिन डायरेक्शन उल्टी आ जानी है तो कन्वेंशन खराब हो जाएंगी। तो अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो कोई पॉजिटिव से करेगा, कोई नेगेटिव से करेगा, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए हमने फर्स्ट पॉइंट टेस्ट चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव। तो I would like ये लिखो ये वाला फास्ट फास्ट do it as an example. ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, जो सेकंड लाइन है। देखो अगर मैं इस पर बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आता है कि व्हाई द टेस्ट चार्ज शुड बी इनफाइनेटली स्मॉल। तो मैंने लिख के साथ सो दैट इट शुड नॉट, इट मे नॉट भी ठीक था, तो ऐसी बात नहीं, इट शुड नॉट डिस्टर्ब द सोर्स चार्जेस। क्या मीनिंग है बच्चों, देखो मेरी तरफ, ये सोर्स चार्जेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और मैंने आपकी ड्यूटी लगाई या मेरे टीचर ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताना, जरा मेजर करके बताना। ठीक, मैंने कहा लो सर, मैं गया चार्ज लेके आया, टेस्ट चार्ज देखो मेरी तरफ, टेस्ट चार्ज दिया और वो बड़ा हैवी टेस्ट चार्ज है, मतलब काफी ज्यादा, और अभी दूर है, अभी मैं लेके आ रहा हूँ। ये टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट, जो मान लो खुद ही 1 कूलम है, और 1 कूलम ठीक ठाक अच्छा खासा चार्ज है। जब मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ रास्ते में, ये सोर्स चार्जेस इसको पहले से फोर्स लगा रहे हैं, तो सोर्स चार्जेस इसको अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी तो सोर्स चार्जेस को क्या लगा रहा होगा, बोलिए, फोर्स। तो हमारा टेस्ट चार्ज सोर्स चार्जेस को फोर्स लगाना शुरू कर देगा। होगा क्या, जब तक मैं यहां से लेके आऊंगा ये चार्ज को यहां तक, ये सोर्स चार्जेस वैसे के वैसे रहेंगे या इनकी लोकेशन चेंज हो सकती है, ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, बताओ बताओ। डिस्टर्ब हो सकता है ना, सैम ने सिर्फ बोला है, बाकी भी बताया करो, ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो होना क्या था, जो मैंने मापना था पी पे, उसकी बजाय कुछ और ही मापा जाएगा, चार्जेस खराब हो जाएंगे, इधर के उधर चले जाएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए जो चार्ज यहाँ लेके आए वो छोटे से छोटा चार्ज हो, ताकि हमारे सोर्स चार्जेस वहां से शिफ्ट ना करें। तो अब एक क्वेश्चन है बच्चों, देखा एमसीक्यू, छोटी छोटी बातों से, इस छोटी सी बात से एमसीक्यू बन गया हुआ है, तो बड़ा प्यारा है वो। एमसीक्यू हुआ या वो तो मर्जी होती है टीचर की।
आंसर ध्यान से लेना फिर। स्टार्ट मेरा गलत थोड़ा सा ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। ये कोई क्यू चार्ज वाला बॉल है और फ्री है, ऑफ कोर्स इसकी वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो E is the electric field strength measured at P। लिखो इसको, एग्जांपल है, by placing test charge Q naught at P, so then three options: E is greater than F by Q naught, E less than F by Q naught, C अंग्रेजी ध्यान से आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर्ड वर्ड बोला था। Any answers? C। शाबाश। देखो सैम ने एकदम से आंसर दिया, बड़ा सही आंसर दिया। रीजन कि हमने जब Q नॉट को यहाँ लेके आएंगे ना, तो ये Q यहीं कहीं रहेगा, इट में गो अवे, क्योंकि इसको भी फोर्स लग सकती है। तो मैं जब तक इसको लेके आया, यहाँ पे लेके आना था चार्ज को, तो ये ओरिजिनल चार्ज, जो ओरिजिनल सोर्स चार्जेस है वो डिस्टर्ब हो गए। तो अब मैंने फोर्स यहाँ महसूस करी F, ये जो फोर्स है ओरिजिनल फोर्स से लेस होगी, तो चार्ज कहां चला गया, अवे चला गया। तो मैंने तो क्या मेजर किया, हमने जिसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं वो है नहीं, वो है इलेक्ट्रिक, मैंने मेजर किया F by Q नॉट। तो जो F by Q नॉट है वो ओरिजिनल से लेसर है, जो होना चाहिए था। अगर यही रहता तो फोर्स ज्यादा होती। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E था मुझे वो नहीं मिला। मैंने जो भी मेजर किया वो ओरिजिनल किया या ओरिजिनल से कम मेजर किया। जीवन तुमने बताना है कि मैंने यहाँ जो F फोर्स मेजर करी, जितनी ओरिजिनल चाहिए थी उतनी मेजर करी है, ये कम या लेस मेजर करी है। सर कम हुई है सर, कम लगेगी आप पे सर। क्यों कहा, क्योंकि ये दूर जा चुका है। यस तो सर। इसलिए हमने जो मेजर किया वो, और शायद सैम सैम हाँ सी बोला, सी बोला है, सी तो गलत है मैम। सर फिर सारे लिखोगे। F by Q नॉट हमने जो मेजर किया है वो बड़ा टफ है, ध्यान से करना है आपने। यानी कि F by Q नॉट इज द मेजर्ड वैल्यू, मैंने जो आपको बोली, और ये जो should have been if Q not disturbed। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको ध्यान से करना पड़ेगा। सैम तुम्हें डाउट हो तो पूछ सकते हो, तुमने और भी पूछ सकते हो, जिसको भी डाउट है, चिराग को है, हिंदी का को है, जिसको भी है। इज इट क्लियर? यानी कि ई जो होना चाहिए था उतना मैं नहीं कर पाया, इसे देखना और फिर डू आस्क मी। चलो तब तक इधर आओ फिर। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूटन पर कूलम।
बड़ा आसान है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने क्या बोली है, फोर्स अपॉन दिस, ये न्यूटन है और ये कूलम है। व्हाट आर डायमेंशंस ऑन फोर्स अपॉन क्यू? फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 l1 t-2 और चार्ज के होते हैं a1 t1, हमने पहले दिन किए थे। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर m1 l1 t-3 a1। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is a vector quantity। ये 5 वाला पॉइंट ध्यान से लिखो, मैं समझाऊंगा। इट्स डायरेक्शन of electric field at a point is the direction of force experienced by a positive test charge। खुद अपने दिमाग में घुमाओ एडजेक्टिव्स को। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो the field at a point is direction of force experienced by a positive test charge। यहाँ कुछ सोर्स चार्जेस पड़े हैं बच्चों, अननोन इनविजिबल, दिखते भी नहीं है, राइट। इनकी वजह से इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, बिल्कुल होंगे। माप सकते हो आप, बिल्कुल माप सकते हैं। यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे, उनको कोई ना कोई फोर्स लगेगी, तो अभी मान लो, और उस फोर्स को हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज। पहले भी किया था मेरे हमने। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे फोर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन चाहिए, एट पॉइंट 1, एट पॉइंट 2, एट पॉइंट 3, और सोर्स चार्जेस नहीं दिख रहे, तो हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखना है। इन सोर्सेस की वजह से इसको कोई ना कोई यूनिक फोर्स लगेगी, और मान लो वो इस डायरेक्शन में लगती है, जो मैन कर सकते थे। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है, मैंने कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां से इसी डायरेक्शन में है, बिकॉज हमने डिफाइन ही क्या किया था, एक्चुअली डिफाइन हम कर चुके हैं एफ अपॉन क्यू नॉट। तो आपको बहुत छोटा बच्चा मानते हुए मैं बातें कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पूछूंगा, यहाँ भी क्या करूं, टेस्ट चार्ज ले आऊं, और टेस्ट चार्ज लेके रखा मैंने यहाँ पे, तो ये फोर्स मैंने अपनी तरह से बना दी, मान लो इधर को है। इसी तरह इनकी वजह से मान लो इधर को फोर्स है F2, so I will say this is the direction of electric field। Similarly इस पॉइंट पे अगर वो ऐसे है,
इनका इम्पैक्ट डिफरेंट है. दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी ज्यादा बातें बताए बिना आपका मैं एक बड़ा ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, टेस्ट ले रहा हूँ. सिर्फ इस बात का टेस्ट ही कि आपको ये बात समझ आई है. नहीं आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई कम आई है तो फिर हमें पता चलेगा. एक एग्जांपल है कि ये सोर्स चार्जेस पड़े हुए हैं, वही वाले वो दिखते ही नहीं हमें. अननोन, इनविजिबल. मैं आपको यहाँ पे ये P पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बोला गया कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, यहाँ इधर को है. दो पॉसिबिलिटीज, राइट. तो बोला गया कि है ऐसी लाइन पे है अवे, यानी कि इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में. तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? ए वाली पॉसिबिलिटी है फील्ड की डायरेक्शन की, है बी, इन दोनों में से है ना. ओनली ए पॉसिबल. क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है आपको, ओनली बी या एनी. यानी कि मैं दो डायरेक्शन बताई यहाँ पे और बोला यही है कि है फील्ड इस लाइन पे अराउंड, डायरेक्शन यही है, बस एक इधर को है इधर को. सर जो पी पॉइंट पे चार्ज क्यू नॉट है, मतलब टेस्ट चार्ज है सर वहां पे. और टेस्ट चार्ज बिल्कुल बड़ा अच्छा किया तुमने पूछ लिया, टेस्ट चार्ज रखा. तो जिस बच्चे ने रखा ना उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा किधर को फील्ड है, इधर को है इधर को, दोनों में से कहता कुछ है. तो कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये वाली सिर्फ, ये वाली, या दोनों पॉसिबल है? सर ए अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और अगर नेगेटिव है तो ई बी. दोनों ही पॉजिटिव है सर, मतलब दोनों. फ्रेंड तुम रिपीट करोगे बात को और बाकी ध्यान से सुनेंगे सेम से. सर अगर सोर्स चार्जेस नेगेटिव है तो बी होगा, और अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो ए. यानी कि क्या हुआ, तो वेरी गुड सैम. बाकी बच्चे जिनको अभी नहीं पता चला कोई इश्यू नहीं है, तो देखो. तो सोर्स चार्जेस मैंने जानबूझ के नहीं बताया. ये जो अननोन चार्जेस कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है इनकी, और कौन से हो सकते हैं? नेगेटिव भी. तो अगर तो ये पॉजिटिव पड़े हैं, अच्छा मैंने लेकिन, और जीवन वेरी गुड, तुमने टेस्ट चार्ज से पूछा, मैंने ये जैसे मर्जी हो, मैंने पी पॉइंट के अपनी जेब से पॉजिटिव वाला ही लेके आना है. तो ऑब्वियसली ये इसको रिपेल भी करेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर ये सोर्स चार्जेस नेगेटिव होते तो मैं टेस्ट चार्ज कैसा लेके आता, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव सर. बिल्कुल, वो तो हमें तो मतलब ही नहीं सोर्स चार्जेस कौन है. हमें बोला गया कि पी पे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मैं अपनी जेब से फिर एक पॉजिटिव चार्ज ही लेके आऊंगा. अब जब पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा तो ये सोर्स चार्जेस क्या करेंगे, इसको रिपेल या अट्रैक्ट? इन पे लगेगी इस तरह की फोर्स, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फिर मैंने स्पेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, मेरे साथ रहो, मेरी तरफ देखो, मुझे तो दिख नहीं रहे सोर्स चार्जेस, एक छोड़ के हजारों हो सकते हैं, ये पड़ा है वो पड़ा है वो पड़ा है वो पड़ा है, पता नहीं कहां पे है. मुझे तो मेरे टीचर ने बोला कि भैया सुनील पी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना. मैंने अपनी जेब से झट से वहां क्या रखना है, प्लस क्यू नॉट. जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड. हमारी लाइन आप पढ़ लो तब तक. लाइन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is the direction in which a positive charge experience of force. आलस नहीं करना, जिनको कम समझ आया था उन्हें ये नोट कर लेना चाहिए.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is also modern language में लंबे चौड़े नाम नहीं रखते ये लोग, called electric field। ठीक है, जहां मैं बार बार कभी भूल भी जाता था तो इसका नाम रखता था मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलता था, तो इतना लंबा चौड़ा नाम देने के बजाय हमने सिर्फ इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देना। तो यस, इलेक्ट्रिक, रिलैक्स हो गए, लंबी सांस ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। अब हमने एक सिंपल चार्ज लिया, उसके बारे में देखते हैं। जहां पे हम सोर्स चार्जेस की बात कर रहे थे बच्चों, अब मेरे पास सिर्फ एक प्लस Q चार्ज पड़ा हुआ है और इस प्लस Q चार्ज ने अपने आसपास अपना इंपैक्ट डाला हुआ है। तो प्लस Q चार्ज ही खुद कौन है? एक सोर्स चार्ज। और मुझे किसी ने कह दिया कि ये P पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताना। मैंने क्या बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। इसको मैंने जोड़ा, इसका डिस्टेंस भी कोई ना कोई होगा, तो दैट इज लेट E बी, लिखते जाओ, जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ड्रॉ करो। E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P due to source charge plus Q placed at O। R is the distance of P from O। R cap is a unit vector along OP। बोर्ड पे हो, हमें ढूंढना क्या चाहिए, क्या हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या निकालेंगे अपनी जेब में से, कोई वहां पे टेस्ट चार्ज रख देंगे। उस टेस्ट चार्ज को कोई ना कोई फोर्स लगेगी और हम जानते हैं कि ये लग गई फोर्स। लेट, तो लेट की बजाय फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज Q नॉट placed at P is given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square into R cap। फिलहाल तो मैं R cap से घबराना नहीं है, R cap सिर्फ ये बता रहा है इधर की डायरेक्शन, मतलब बाकी तो हमें पता है ये दोनों के बीच में कितनी फोर्स है, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। So what is electric field? At P is given by F by Q naught। F कितना लिखा हमने, 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught R square R cap।
upon Q naught, or electric field is equal to ये एक्सप्रेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया ना। ध्यान से कुछ ऑब्जर्व करना। बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, शाबाश। ठीक, जब मैं बोलूं तो हमने ये ले लिया, अब प्लस क्यू चार्ज लिया है, ये एक सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है जो पॉजिटिव है। इसकी वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो आप, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को क्यों आया? मैंने जब टेस्ट चार्ज रखा, इसने उसको रिपेल किया और जिधर फोर्स लगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, कल को नेगेटिव भी हो सकता है। ये सोर्स चार्ज नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो पी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? सोच के बताओ, दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। towards Q, second. यस अहमदिका, विल यू टेल? जीवन, चिराग, बताने की कोशिश करोगे? कि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे अवे है, इसकी वजह से यहाँ पे किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स लेफ्ट सर। क्यों? सर वो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है और यहाँ हमने तो टेस्ट चार्ज रखना ही पॉजिटिव है। हाँ जी सर। अब ये इसको खींच के ले गया इधर को, इधर इसको फोर्स लगी, इसको बस आपने फिर अंग्रेजी में लिखना प्लीज। अच्छा और सुनो, अगर आपसे यहाँ पूछता तो बस अभी लिखो पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स इट। मैं रिपीट करता हूँ स्लो मोशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट and electric field due to negative charge is towards it. Electric field due to positive point charge is radially outwards. क्या मीनिंग है समझा रहा हूं, लिख लो पहले। And due to point negative charge is radially inwards. Electric field due to a point charge has spherical symmetry. तो दोनों बातें एक ही बार बताने लगा मैं।
प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, आपने भी देखा, इस पॉइंट पे देखूंगा तो ये फील्ड होगा अपने से अभी। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा ना यहाँ पे, तो लाइन ज्वाइनिंग जैसे लाइन मारी थी ये फील्ड गया। अगर मैं यहाँ पूछता, यहाँ रखता प्लस क्यू, तो ऐसे फील्ड आ जाता इस डायरेक्शन में फोर्स। तो फिर ये फील्ड, इस पॉइंट पे ये फील्ड, अभी टॉपिक आएगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करी थी। रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव की तरफ क्या है, इसकी तरफ बोर्ड पे देखो जरा। अगर मैं आपको कहता बच्चों मुझे यहाँ बताओ, तो भी आप यहाँ पे प्लस क्यू नॉट रखते, जिसको खींच देता अपनी तरफ, तो भी अंदर को रेडियली इनवर्ड। ठीक है जी। व्हाट डू वी मीन बाय स्फेरिकल स्प्लिट रिंग? अगर मैं पॉइंट चार्ज क्यू के आसपास एक स्फीयर बना दूं आर डिस्टेंस पे का, आर रेडियस का, तो बोर्ड पे तो हमेशा सर्कल ही बनता है बच्चों, स्फीयर आपकी इमेजिनेशन में बनना चाहिए। तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4, डायरेक्शन ना देखनी हो तो, डायरेक्शन तो है ही रेडियली ऑफकोर्स। अभी फॉर्मूला गरम गरम किया है आपने, कॉपी चेक कर लो, दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर स्फीयर है तो ये भी आर डिस्टेंस है, तो यहाँ भी फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जितनी यहाँ पे 1/4 पाई, यहाँ देख लेंगे तो भी ई होगा, यहाँ देखेंगे तो भी ई होगा, ई होगा। तो हर जगह पे इसको हम बोल देते हैं इट हैज ए स्फेरिकल सिमेट्री। अगर किसी पॉइंट चार्ज को लेकर स्फीयर बनाया जाए, तो स्फीयर के हर जगह पे फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, सेम। So these are the 2 points. So students, we take a small break of 2-3 minutes, then we'll be back. 3 minutes exactly.
expression of electric field due to point charge यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं वेक्टर एक्सप्रेशन। चलो यहाँ पे मैं प्लस क्यू कर दिया, बड़े क्यू को थोड़ा छोड़ दिया यहाँ पर, और ए पॉइंट पे चार्ज पड़ा हुआ है। आर नॉट इसका पोजीशन वेक्टर है, लिखो अभी आप। Give me 10 seconds आर नॉट। टेन सेकंड्स दो मुझे, मैं ना आपके लिए कुछ नया थोड़ा एक्सप्रेशन ना, बिल्कुल ठीक है। इससे मैं ए बोल देता हूँ, थोड़ा सा जरा चेंजेस करो, थोड़ा क्रैमिंग टाइप भी आसान हो जाएगी में। इसे ए बोलते बी बोल देते हैं, राइट, बिल्कुल ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो बच्चों आपको यहाँ मेहनत करनी होती है थोड़ी सी, ड्यू बाय, क्लास खत्म होगी तो और देखो आराम से, कॉपी को बंद करके दो तब बात करो। ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए मैं तो कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज क्यू पे। चलो इंग्लिश आगे पीछे हुई है वो आप देख लोगे, देख के लोग पूछ लो मेरे से, एट ए पॉइंट बी। तो मैं से रिफ्रेश करूं, मुझे ये बेटर लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट सी। तो अब देखिए मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज नहीं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं, इसको देखो पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू टेल, तो इंग्लिश अपने आप बन जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा, अपने दिल में पता क्या हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन क्या है अभी करके हटे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़े क्यू को छोड़ दिया हमने, थोड़ी देर के लिए सिर्फ इसको फोकस करो, ये वाला, इस क्यू का यहाँ चार्ज ये आर डिस्टेंस है, तो ये आर है, तो इट इज आर कैप। आर जो है बेसिकली वो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, यहाँ पे दैट इज, हमने अगर वो बनाते, ये पूरा जो मैंने वेक्टर बनाया है, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
VA का square into this. Also, what is R cap? It is vector divided by its magnitude. तो चला तुमने छोटी सी बात के लिए सारा नहीं छोड़ देना दिमाग से। यूनिट वेक्टर नहीं आता थोड़ा सा तो बाकी टॉपिक तो समझ आ रहा था ना इससे पहले जो भी किया। हाँ तो डिफरेंशिएट करना जरूरी है। तो आर कैप क्या होगा? ये वेक्टर डिवाइड बाय, यानी बेसिकली ये जो आर है ये खुद ही कौन है? आर बी ए का मॉड। तो अब इसको यहां पुट करोगे अगर, मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है सुंदर लगे। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब जो मैं पहले मेहनत करवा चुका हूं आपको, आरबीएल इसको लिखेंगे। बोर्ड में आने से मना ही नहीं है, आ सकता है न्यूमेरिकल इसके बेस पे, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बन रहा है, आरबीए क्या होगा? इट इज आरबी माइनस आर ए। चेक कर लो बिल्कुल। तो फिर आरबीए का मॉड क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसको भी हम पता है लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू ए। ये जानबूझ के रिपीटेटिव कर रहा हूँ ताकि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए। इसको देख के एक और आप भरोगे खुद अपने आप। नंदिका देखो, फिर बाकी बच्चे भी ना धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि दे कैन सेट। तो मैंने आपको बोला हुआ है। सर वो लाइट चली गई है तो मोबाइल डाटा यूज कर रही हूँ, उस वजह से नहीं ऑन हो रही। तो भी कोशिश करो बेटा ताकि ना डाटा ऑर्डर वाला बेशक आगे, ठीक है? मतलब सारा साल ही ना यस कभी बात। हाँ बिल्कुल। यस सर, बस जैसी लाइट आती है मैं ऑन कर देती हूँ। हाँ, फिर भी रूटीन में मोबाइल में भी डाटा तो दिन का टॉपअप भी करना होता है, 2 GB करवा लो बेशक आगे से। हाँ, मतलब वो ओवरऑल ना, फिर बाकी बच्चों को मिलती है मोटिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ड्यू टू
point charge Q2 placed at Q point 2 तो जानबूझ के इन दोनों के रेगुलर मार्क के देखो यार, मैं ड्राइंग नहीं बना रहा, ड्राइंग बना दूं, चलो ड्राइंग से आपका अभी दिमाग उधर खराब होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 ड्यू टू चार्ज एट Q 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां पे पूछा हो एट ये पूछा है ना, तो चार्ज तो वहां पे एट कहाँ है, यहाँ पे R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 और Q। अब मैं ड्राइंग बनाता हूं आपके, ये पॉइंट 1 है और चार्ज हमने 2 पे रखा हुआ है। ये चीज R12 है, R1 माइनस R2। बेसिकली दिस इज तो ये पॉइंट 2 है, R1 अगर X1 आई कैप, जीवन तुम यहाँ पे थोड़ा इग्नोर मार दो बड़ी देर के लिए अभी, ठीक है। और सारी जीवन ही अपने चिराग, अगर तुम्हें कुछ बीच में गैप लग रहा हो ना तो मुझे बता दोगे तुम। ये पूरा का पूरा टॉपिक ही वेक्टर फॉर्म का तुम इग्नोर मार सकते हो फिलहाल। और मैजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा फालतू ही है, लेकिन बाउंड्री केस तो है ही। तो दो चीजें आपने आपने और ये वाली चीज यहाँ पे, ये 1/2 है, वहां क्यूब है, 3/2 हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट्स की नई कॉपी बनानी है आपने, बिल्कुल रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं आपने।
क्योंकि रेपिटेटिव थी क्या, सिर्फ आपने वही करना है, तो मैं ज्यादा समझा चुका हूँ। ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो सेट करो। चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये फील्ड है, फॉर्मूला रेपिटेटिव है, उससे भी बन सकता था लेकिन मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाने को दे रहा हूँ। आओ यहाँ तक पहुंचो, यहाँ तो कोई डाउट है तो मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको आगे ठीक करूंगा। Now what is R here? R vector is x I cap y j cap plus z k cap, R का mod x square plus y square plus z square, तो 1/2, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P will be Q upon अगर आराम से देखो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, यहाँ पे 0 0 पुट करना था मुझे बस। फिर ये थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो जाए मेरी तरफ से, आप लोग उसको कर रहे हो।
एक ये और वैसे तो फॉर्मेलिटी आप समझ रहे हो ना, कई बार जिंदगी में फॉर्मेलिटी ही करनी पड़ती है। ये प्रॉपर वेक्टर फॉर्म है बच्चों। यहाँ अगेन एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन, वो सीधा ई पूछा होता। एक तो हम यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, लेकिन वो बेवकूफी होगी। तो सीधा मैग्नीट्यूड पूछा है तो हमें सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर कर देना है। दैट विल बी इक्वल टू 9 into 10 raised to 9 and r here will be equal to x square plus y square plus z square का 1/2। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको सिंपली वो पंगा नहीं देना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर सीधा लगा देना, टाइम नहीं वेस्ट करना आपको। अगर अकेला मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैं यहाँ से फास्ट हो गया थोड़ा सा, मैंने मेन आंसर खत्म कर दिया था, तो ताकि कई बार बंदा एक ही तरफ भागता रहता ना, तो उसको कई बार सिंपल चीजें नहीं ध्यान में आती। ये किसी के साथ भी हो सकता है। Is it clear? चलो एक लंबी सांस लो, पोस्टर चेंज करो, क्योंकि बड़ी आसान टॉपिक, रिपीटेटिव टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता था कि फोर्स एट ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज वेक्टर सम। सिमिलरली हम करने जा रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई एम सॉरी मैं यहाँ से बता दिया, लेकिन आपके सामने होगा ही है। Superposition principle of electrostatic fields। मैं थोड़ा रिफिल कर रहा हूँ। Electric field at a point due to point charge is independent of presence of other charges। तो सिमिलर सी डेफिनेशन है, तो इसलिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ अभी। अकॉर्डिंग टू
Principle of superposition. Net electric field at a point due to number of point charges is equal to vector sum of electric fields of each charge taken one at a time. Assuming other charges absent. मैथमेटिकली अपने आप समझ आ रहा है ना, rather रिवाइज हो जाना. ये कोई पॉइंट पी है, मेरे पास चार्ज Q1 है, Q2 ये बना के चलो, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, अब बनाते जाओगे. Okay. तो इसका नाम है RP1, RP2, E1, E2. अब देख रहे हैं थोड़ा मैथमेटिकली हैवी है टॉपिक ये, वेक्टर्स हम वेक्टर्स आ रहे हैं प्लस वन के, तो आपको पुरानी चीजें दोबारा देखनी पड़ेगी. E1, E2, En, the electric fields at P due to Q1, Q2 and Qn respectively. According to principle of superposition, net field at P is given by let R1, R2 and Rn the position vectors
of Q1, Q2 and Qn respectively. ध्यान से R1 Q1 का है, R2 Q2 का है। Q1 मैंने शो नहीं किया, डायग्राम जल्दी से रहने से। And let RP be the, जो वहां ड्राइंग बनाई है वही है सब कुछ, मैच करो उसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। Then what will be electric field 1? That will be Q1 upon 4 pi epsilon naught. So basically it is equal to RP minus R1। मैं अपने लिए चेक कर रहा हूँ, आपके लिए भी RP 1 होगा प्लस RP minus R1, बिल्कुल। तो जो चेक कर सकता हो बच्चा, अब यहाँ क्या करना है आपको बताएं। I invite you to match this with the copy। थोड़ी देर पहले मैंने वेक्टर फॉर्म में करवाया था, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 ड्यू टू 2, उससे मैच करके देखो। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। मैंने यहाँ पे एक फैक्टर उड़ा दिया, वो यहाँ पे ये लिखने की बजाय जैसे P1 इलेक्ट्रिक P2 मैंने सिंपल ले लिया, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो आपको रिवीजन बड़ी जबरदस्त करनी है। कोई देर में क्रैमिंग कर लेनी है कि हाँ कहाँ क्या आता है। एट P चाहिए, P बाहर आ रहा है, P प्राइम पहले आ रहा है, वो बाद में आ रहे हैं। RP माइनस R2 का क्यूब, बाकी तो नकल ही मारनी है। EN यहाँ QN upon 4 pi epsilon naught RP माइनस RN। तो आपको ध्यान में वेरिएबल स्पीड से पढ़ाता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को, है ना। रेपिटेटिव बातें हैं तो मैंने लिख दिया, अब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अभी सच पूछो तो मेरा काम नहीं है, क्या करना है, काम तो मेरा ही आपको पढ़ाना। इनको यहाँ पुट कर दो, ये सारी चीजें। इसकी बस इतनी वैल्यू है कि स्कूल में ये आ सकता है। खैर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले कर दूं मैं, Q1 RP माइनस R1 R1 का क्यूब Q2 RP माइनस R2 अपॉन RP माइनस R2 मॉड का क्यूब समेशन फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके करस्पॉन्डिंग आप देखोगे SL में ना सेल्फ एविडेंट कवरेज होगी होती है।
सेल्फ एविडेंट कवरेज भी तो शायद थोड़ा आगे पीछे है। यस, थोड़ा मैं कल करवाऊंगा बच्चों। कल क्लास आई इंटेंड टू टेक ए क्लास इन मॉर्निंग। कल मैं मॉर्निंग में क्लास लेना चाह रहा हूँ थोड़ा वो बढ़ाने के लिए। एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम एनीबॉडी? शुड नॉट बी सेम, ठीक है। नो सर। सर वो बस 11 से पहले कर देना सर। हाँ हाँ, नहीं मॉर्निंग कितने बजे सर मॉर्निंग में? कोई 8 बजे के आसपास होगी। सर 9 बजे मेरी क्लासेस हैं स्कूल की। स्कूल लगाता है तू? लगाना पड़ता है सर, वो कंप्लेंट कर देते हैं पेरेंट्स को फिर। तू लगाता है सेम? सर जीवन तू लगाता है? हाँ, ये देख। और स्कूल मतलब वैसे नहीं, मैं मना नहीं करता स्कूल लगाने से, कल को सोचेंगे भी पता नहीं, लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं ना इसकी प्रैक्टिस करनी बड़ी जरूरी है जी। अपने चिराग समझ रहा है, मैं तुझे मोटिवेट नहीं कर रहा स्कूल एब्सेंट हो जा, छोड़ दे, ये कर वो कर, लेकिन मतलब कोशिश कर कि जहाँ बंद तो नहीं हो गया, मुझे फ्रीज होगा मेरा वीडियो ना। चलो कोई बात नहीं, अभी तो बातें कर रहा हूँ, बातें सुन रही है मेरी? यस सर। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर तो स्कूल में कंटिन्यूटी बन रही है, अगर बेनिफिट हो रहा है तो डू इट। नो डाउट स्कूल के टीचर नोट्स देते हैं, क्या करते हैं, तो मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही जस्ट लगाने के लिए लगानी है, 3 घंटे बैठे रहे वहां पे मस्ती मारते रहे, तो नहीं वो नहीं सर। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो होमवर्क करना बड़ा जरूरी है जो मैं काम दे रहा हूँ। तो स्कूल क्लासेस के टाइमिंग्स क्या आपके? हाँ जी सर। स्कूल के टाइमिंग्स क्या है? 9 to 1। 9 o'clock डेली होती है? हाँ जी सर। ठीक है। चलो आई विल टेल यू इन द ग्रुप। हाँ सर, तो होमवर्क मैं बता रहा था आपको, अभी आपने पिछला ही नहीं किया। चलो मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। जीवन तुम और जीवन एंड क्या नाम है आपका, मैं चलो फोन पे कॉल करता हूँ आपसे। क्लासेस ओवर, गुड बाय। स्वयं चलो ठीक है, कॉल कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर।